एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। थोड़ी देर में किसान और सरकार के बीच बातचीत शुरू होने वाली है। बैठक के लिए विज्ञान भवन किसान पहुंच गए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंच गए हैं और सीधी तस्वीरें हम आपको वहीं की दिखा रहे हैं जहां पर ये बैठक होनी है। देखिए, किसानों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो पहुंच चुका है। आज 9वें दौर की बातचीत है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो रवैया अड़ियल दोनों तरफ से बना हुआ है उसमें आखिर अब क्या तस्वीरें बनेगी, क्योंकि ये बैठक होने जा रही है। इन सब के बीच सियासत भी हो रही है, विपक्ष समर्थन कर रहा है और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विज्ञान भवन की, जहां पर किसानों का प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है और जो किसान हैं वो हालांकि साफ कर चुके हैं कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी से कम पर वो नहीं मानेंगे। और इतना ही नहीं, जो समिति सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित की गई थी उसको लेकर भी इनकी तल्खी है, उसको लेकर भी इनकी नाराजगी सामने आई थी। तो सीधी तस्वीरें हम विज्ञान भवन की दिखा रहे हैं जहां पर सरकार और किसानों की बैठक अब बस शुरू होने जा रही है। 12 बजे का वक्त तय किया गया था, किसान पहुंच चुके हैं और अब देखने वाली बात होगी कि 9वें दौर की इस बातचीत में क्या कोई हल निकल पाता है या नहीं निकल पाता। इन सब के बीच राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि देश के अन्नदाता अपने अधिकार के लिए अहंकारी मोदी सरकार के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं। आज पूरा भारत किसानों पर अत्याचार और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहा है। आप भी जुड़िए और इस सत्याग्रह का हिस्सा बनिए। #स्पीक अप फॉर किसान अधिकार। तो किसान पहुंच चुके हैं, केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं और इन सब के बीच सियासत भी जारी है। राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया है और उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि देश के अन्नदाता अपने अधिकार के लिए अहंकारी मोदी सरकार के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं और उन्होंने देश से आह्वान किया है कि आप किसानों के साथ जुड़िए। #स्पीक अप फॉर किसान अधिकार उन्होंने एक हैशटैग दिया है और इन सब के बीच सीधी तस्वीरें आपके सामने विज्ञान भवन से हैं जहां पर बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सभी किसान पहुंच चुके हैं, केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं, लेकिन एजेंडा अभी भी दोनों तरफ से अडिग बना हुआ है। सरकार कहती है कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं, किसान कहते हैं कि संशोधन नहीं, हम कृषि कानूनों की वापसी से कम पर नहीं मानेंगे। और दूसरी तरफ दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर आंदोलन लगातार जारी है। तो विज्ञान भवन से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सरकार से आज बातचीत से रवाना होने से पहले गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने एबीपी गंगा से बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। किसान आंदोलन का आज 51वां दिन है और एक बार फिर सरकार और किसान नेता आमने सामने होने वाले हैं। राकेश जी, एक बार फिर वार्ता होने वाली है, इस वार्ता से कितनी उम्मीद है? इससे उम्मीद तो नहीं कर रही कि सरकार ने जो चाल चली थी, चाल अब चली नहीं, उनके पास में कुछ रहा नहीं। अब चाल की बात कर रहे हैं, सरकार ने क्या चाल चली थी वो बता दीजिए जरा। सरकार कोर्ट की चल रही, उसकी चल रही, कमेटी की चल रही, इंगे तिंगे की चल रही, बात बताने की चल रही। उनके कंसल्ट अधिकारी 40 आदमी उनके भी बैठे हैं, वे आप अपनी बात बतावे सारी। अब कुछ नहीं है, बिल वापसी पे फार्मूला सरकार बैठ के तय करे, हम बैठ के तय कर लगे और एक इसका रास्ता निकाल लेंगे। कृषि मंत्री ने कल एक ट्वीट किया और ये कहा कि जो कल वार्ता होने वाली थी, जो होने वाली है, वह सकारात्मक होगी, ऐसा माना जा रहा है। हाँ, नहीं, ठीक कहा उन्होंने। हम भी तो ये कह रहे कि ठीक ही बात होगी, क्योंकि जब चाल फेल हो ली, अब उनके पास में कोई मोहरा है नहीं चलने के लिए और किसान ने उनको इंग्लिश की आर्ट में फंसा रखा है और निकलने का रास्ता उन पर कुछ नहीं है। लेकिन क्या वाला फिर वही मांग रहेगी या कुछ अलग से कुछ मांग थोड़ा बदली जा। अच्छा जी, ये बताइए, 26 तारीख को आप जाने की बात कर रहे हैं, वहीं कुछ लेटर वायरल हो रहे हैं और उसमें ये लिखा हुआ कि अगर कोई लाल किले पे या कहीं कोई खालिस्तान का झंडा फहरा देगा सरकारी पर तो उसे इनाम दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ ऐसे ये इन्हीं के लोग करूँ जहाँ ये अधिकारी ये कर दे कि ये लेटर भेज दो, ये लेटर भेज दो, ये सब इन्हीं की चाल है। अगर कोई आ गया तो ऐसा उस समय क्या को हमारी पुलिस कमजोर है क्या? अगर कोई ऐसे ही आ जाएगा, अगर कोई आ जाएगा तो इलाज करेंगे, ऐसे कैसे आ जाएगा कोई? वही रहने वाला जो पहले वही रहेगा।
तो देखिए, ये थे राकेश टिकैत, जिनका कहना है कि रुख वही रहेगा जो पहले था। आज 51 दिन यहाँ पर किसानों को हो गए हैं और 9वें दौर की वार्ता होने वाली है। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत का यही कहना है जो पहले था कि बिल वापसी तभी घर वापसी। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए शक्ति सिंह। और देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विज्ञान भवन की, जहां पर सभी किसान नेता पहुंच चुके हैं और वार्ता होगी। पर सवाल वही है कि किसान संगठन जो हैं उनकी अपनी मांग अडिग है कि हम कानूनों की वापसी से कम पर नहीं मानेंगे। वहीं दूसरी तरफ सरकार आज क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। सरकार और किसान नेताओं के बीच आज 9वें दौर की बैठक शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि उनकी मांगे वही हैं जो पहले थी। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच आज 9वें दौर की बातचीत होनी है। हमारे साथ इस वक्त किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ मौजूद हैं, जो लगातार 8 दौर की बैठक में मौजूद रहे। आज 9वें दौर की बैठक होनी है। अभिमन्यु जी, आप 8 दौर की बातचीत में मौजूद रहे, लग रहा है कुछ बातचीत बनेगी आज? देखिए, ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार किस तरीके से बातचीत करती है। हमने तो पहले दिन से ये साफ किया है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा और आंदोलन तेज होता जाएगा और जो हमारे आगे के कार्यक्रम हैं वो उसी विधिवत तरीके से होते रहेंगे। हम बातचीत को लेके आशान्वित हैं, हर व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आए और सरकार जल्द से जल्द किसानों की मांगों को माने। अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बनाई है उसमें से एक सदस्य ने खुद को अपने आप को अलग कर लिया है। किस तरीके से समिति को देखते हैं और जिस सदस्य ने अपने आप को अलग किया उसके डिसीजन को कैसे देखते हैं? देखिए, जो इस कमेटी में 4 लोग जिनके नाम डाले गए, ये वो लोग हैं जो पहले दिन से इन कानूनों का समर्थन कर रहे थे। तो माननीय कोर्ट को ये सवाल पूछना चाहिए सरकार से कि भाई उन्होंने इन्हीं व्यक्तियों के नाम क्यों दिए, क्योंकि इन व्यक्तियों के नाम देने का अर्थ तो वही हो गया जैसे कि अपराधी या आरोपी को ये कहा जाए कि वो जज बन के खुद न्याय कर ले। भाई ये तो एक पक्षीय रहे हैं ना, इनका तो हमेशा से मत ये रहा है कि भाई कृषि कानून सही है। तो ऐसे लोगों से ये उम्मीद करना कि ये हमारे साथ न्याय कर देंगे तो उसका तो कोई अर्थ नहीं हुआ, अर्थहीन बात हो गई। और इसीलिए हमने तय किया कि हम उसका बायकॉट करेंगे। हमने पहले दिन ये क्लियर कर दिया। ये अभिमन्यु कुहाड़ है, किसान नेता। विज्ञान भवन का एक दृश्य दिखाना चाहेंगे जहां पे तमाम सारे किसान नेता यहां पे पहुंच गए हैं। आज सरकार के साथ 9वें दौर की बातचीत होनी है। चूंकि अगर बात करें तो 8 दौर की बातचीत में किसान नेता अपनी मांगों को लेकर अडिग रहे हैं। उनकी यही मांग है कि तीनों कृषि कानून वापस किए जाए। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई हुई है, उस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद जो समिति नियुक्त की गई है उसके बाद ये 9वें दौर की बैठक होनी है। अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन आया है उसके बाद पहली बैठक होनी है सरकार और किसान नेताओं के बीच। अब देखने वाली बात यह है कि किसान नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की समिति के सामने पेश नहीं होंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बनाई है उससे एक सदस्य ने अपना नाम वापस भी ले लिया है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से किसान नेताओं की मांग वही पुरानी है कि वो कृषि कानून को जब तक वापसी नहीं होगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। तो आज 9वें दौर की बातचीत में सरकार क्या कुछ करती है और किस तरीके से किसान नेताओं को मनाती है। बैठक 12 बजे से विज्ञान भवन पर शुरू होगी। कैमरा वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। तो बैठक की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं अंदर की, जहां पर सभी किसान नेता पहुंच चुके हैं, केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि किसान ये कह रहे हैं कि कानूनों की वापसी से कम पर हम मानेंगे ही नहीं। कृषि मंत्री ने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। उच्चतम न्यायालय का फैसला आया। भारत सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है और उच्चतम न्यायालय ने जो समिति बनाई है वो समिति जब सरकार को बुलाएगी तो निश्चित रूप से हम अपना पक्ष उस समिति के सामने भी रखेंगे। क्योंकि सरकार और किसानों के बीच में वार्ता चल रही है और इसलिए आज वार्ता की तारीख तय थी, तो किसानों के साथ वार्ता हमारी जारी है और हम लोग लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों से चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल आए। इसके बाद भी कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है और हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति उसकी प्रतिबद्धता हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।